ज़िंदगी में हर किसी का अपना एक लक्ष्य ज़रूर होता है और उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे ध्यान लगा जाए, इसी से रिलेटेड मेरी अगली कहानी है। आइए सुनिए। ये बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के दौरे पर थे। अमेरिका भ्रमण का भरपूर आनंद उठा रहे थे। एक दिन वह ऐसे ही घूमने को निकले हुए थे। घूमते घूमते वह एक पुल के पास पहुंचे और वहां पर लगी बेंच पर बैठ गए। वे अपने आसपास का नज़ारा देखने लगे। वह जिस पुल पर बैठे थे वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। नीचे एक विशाल नदी बह रही थी। अचानक स्वामी विवेकानंद की नज़रें तीन मित्रों पर पड़ी। वह युवक काफ़ी ऊर्जावान दिख रहे थे। वे तीनों एक ही काम में उलझे हुए थे। स्वामी जी ने देखा कि वह तीनों नदी में बह रहे अंडों से खेलने में व्यस्त थे। स्वामी जी को समझ में नहीं आया कि आखिर वह किस तरह के खेल खेल रहे थे। स्वामी जी उनके नज़दीक गए तो पाया कि वे तीनों अपनी बंदूक से अंडों पर निशाना लगाने की पूरी मशक्क़त कर रहे थे। जब भी वे तीनों बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश करते, यह उनको विफलता ही हाथ लगती, मतलब निशाना चूक जाता था। उन दोस्तों को इसी बात पर बहुत ज़्यादा खींच उठ रही थी। उन्होंने सोचा कि बार बार हमारा निशाना चूक रहा है, अब हमें निशाना लगाना छोड़ देना चाहिए। वे निराश होकर लौटने ही वाले थे, लेकिन स्वामी जी ने उनको रोक लिया। उन्होंने उन तीनों दोस्तों से कहा कि वे बंदूक से निशाना लगाकर देखना चाहते हैं। उन दोस्तों ने स्वामी जी को बंदूक हाथ में थमा दी। अब स्वामी विवेकानंद ने अंडों पर निशाना साधा। उनका निशाना एकदम सटीक बैठ गया था। स्वामी विवेकानंद का सटीक निशाना देखकर उन तीनों दोस्तों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि यही निशाना जब वह लोग लगाने की कोशिश कर रहे थे तो उनसे निशाना बार बार चूक रहा था, और यही निशाना अब आपने लगाया तो आपसे लग भी गया। इसका कारण क्या है स्वामी जी? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जीवन में सदैव एक चीज़ याद रखो कि आप जो भी काम करो उसे पूरा मन लगा कर करो। जब हम जीवन में ऐसा करना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन महान बन जाता है। ऐसे में हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल आते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने उन अमेरिकी बच्चों को बताया कि भारत देश में सभी को बचपन से ही सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहते ही उन तीनों दोस्तों ने स्वामी विवेकानंद को प्रणाम किया। जीवन में बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, लेकिन हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भगवत गीता में ऐसा भी कहा गया है कि कभी किसी नेक कार्य के लिए बोला गया झूठ 100 सच के बराबर होता है। लेकिन हमें अपनी डेली लाइफ में ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम हमेशा सच बोलने की आदत डालें। तो अगली स्टोरी मेरी सच बोलने की हिम्मत से है। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक आम इंसान से बहुत ही अलग रहा है। वह बचपन से ही एक मेधावी और होनहार छात्र थे। उनको तर्क वितर्क करना बहुत अच्छा लगता था। वे अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल रहते थे। उनका दिमाग बहुत तेज़ दौड़ता था। होनहार होने के साथ साथ वे ईमानदार और न्यायप्रिय भी थे। उनकी ईमानदारी से जुड़ी एक सच्ची कहानी भी है। ये बात उन दिनों की है जब स्वामी जी स्कूल में एक विद्यार्थी थे। वे कक्षा में शैतानी भी किया करते थे, लेकिन पढ़ाई पर भी अधिक जोर दिया करते थे। कक्षा में सभी विद्यार्थी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वह सब उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना भी करते थे। एक दिन खाली पीरियड में वह आध्यात्मिकता के विषय में बच्चों से चर्चा कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद और उनके सहपाठी बातचीत में इतने ज़्यादा मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वह खाली पीरियड खत्म हो चला था और दूसरा पीरियड शुरू हो चुका था। वह सभी बातों में लीन थे कि अचानक उनके अंग्रेजी के शिक्षक ने क्लास में प्रवेश किया। पर बच्चों को बातचीत के चलते पता ही नहीं चला कि उनके मास्टर जी आ चुके हैं। जब किसी ने भी टीचर की बात नहीं सुनी तो टीचर को गुस्सा आ गया। मास्टर जी जब बहुत तेज़ आवाज़ में बोले तो कहीं जाकर बच्चों को पता चला। सभी ने मास्टर जी की बात नहीं सुनने के लिए माफ़ी मांगी, पर मास्टर जी का गुस्सा कहाँ इतना जल्दी शांत होने वाला था। मास्टर जी ने बच्चों से कहा कि अगर वह उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे देंगे तो वह शायद उनको माफ़ कर देंगे, नहीं तो फिर सभी विद्यार्थियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। मास्टर जी ने सभी से अंग्रेजी विषय के सवाल पूछना शुरू कर दिया। सिवाय स्वामी विवेकानंद के कोई भी बच्चा टीचर के सवालों का जवाब नहीं दे सका। मास्टर जी विवेकानंद के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने विवेकानंद को माफ़ कर दिया। बाकी के सभी बच्चों पर मास्टर जी आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने तुरंत ही सभी बच्चों को सज़ा के तौर पर कक्षा से बाहर निकालने का फरमान सुना दिया। जब सब बच्चे कक्षा से बाहर निकलने लगे तो पीछे पीछे स्वामी विवेकानंद भी जाने लगे। ये देखकर मास्टर जी ने विवेकानंद को रोकते हुए कहा कि नरेंद्र, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला है, मैंने तो इन बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए बोला है। इस पर विवेकानंद झट से बोल पड़े, लेकिन मास्टर जी, मेरी सज़ा ये सभी क्यों भुगतें?
दरअसल मैं ही इनको बात करवा रहा था, तो सज़ा तो मुझे ही मिलनी चाहिए। विवेकानंद की बात सुनते ही मास्टर जी खुशी के मारे गदगद हो उठे। वे विवेकानंद की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और फिर सभी को माफ़ कर दिया। मेरी अगली कहानी, नारी का सम्मान। विवेकानंद का प्रभाव दूर दूर तक फैलता जा रहा था, चाहे वे देसी हो या फिर विदेशी। हर कोई विवेकानंद जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित था। हर कोई उनसे मिलकर अच्छी शिक्षा लेना चाहता था। कोई उन्हें अपने भाई के रूप में देखता, तो कोई उन्हें अपने बेटे के रूप में देखता था। लेकिन एक वृतांत ऐसा भी है जिसमें एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद को अपना पति मानना चाहा। उन दिनों स्वामी जी अमेरिका के दौरे पर थे। एक दिन की बात है, जब एक विदेशी महिला उनसे मिलने आई। वह स्वामी विवेकानंद से अत्यंत प्रभावित थी, यहाँ तक कि उसने उन्हें अपना पति मान लिया था। ये विवेकानंद के पास आकर बोली, मैंने आपके बारे में जब से सुना है तब से मैं आपकी मुरीद हो गई हूँ। मैं आपको अपना पति मान बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा के लिए मेरे हो जाएं। अब जब आपको साक्षात देख लिया है तो ये इच्छा प्रबल हो गई है। मैं यह भी चाहती हूँ कि हमारे विवाह से एक पुत्र की प्राप्ति हो और वह पुत्र आपकी तरह ही पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी फैलाए। स्वामी विवेकानंद को यह बात सुनकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि जब उस महिला को पता था कि वह ब्रह्मचारी हैं, तो फिर उसने विवेकानंद से ऐसा सवाल क्यों किया। लेकिन थोड़े ही पल बाद विवेकानंद ने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। इसके बाद विवेकानंद ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, माना कि आप मुझसे अत्यंत प्रभावित हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। ये तो बात आपको भी पता है बहन कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी कभी भी शादी नहीं करते हैं, लेकिन मैं यहाँ से आपको निराश होकर लौटने को नहीं कहूँगा। मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। बस शर्त एक है कि आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए। इस बात से आपका मान भी रह जाएगा और मेरा ब्रह्मचार्य भी नहीं टूटेगा। ये बात सुनते ही वह महिला विवेकानंद के पैरों में गिर गई और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। स्वामी विवेकानंद का बचपन में नाम नरेंद्र था। नरेंद्र तब 8 साल के थे। वह घर के पास ही एक बगीचे में साथियों के साथ खेलने जाते थे और वहाँ चंपा की डाली को पकड़कर झूलते थे। कभी उस पर चढ़ने की कोशिश भी करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने बच्चों को समझाया, देखो, चंपा के इस पेड़ पर भूत रहता है। वह तुम सबकी गर्दन मरोड़ देगा। चंपा की डालियाँ नाजुक होती हैं, शायद इसीलिए या फिर बच्चे बगीचे में ना खेलें। इस ख्याल को उन्होंने ध्यान में रखते हुए उन्हें डराते हुए ऐसा कहा था। कारण जो भी रहा हो, लेकिन अब बच्चों ने भूत के डर से उस बगीचे में खेलना ही बंद कर दिया। नरेंद्र को खेलना, दौड़ना, भागना, कसरत करना बहुत पसंद था। अपने साथियों के बगीचे में नहीं आने से उनका खेलना छूट गया था। एक दिन बच्चों से मिलकर कहा, देखो, हमारा खेलना अब बंद हो गया है। ये अच्छी बात नहीं है। चलो फिर से बगीचे में खेलने चलते हैं। बच्चों ने यह कहते हुए सीधे मना कर दिया कि चंपा के पेड़ पर भूत रहता है। उन्होंने सोचा कुछ उपाय करना होगा और वे रोज़ अकेले चंपा के पेड़ के पास आकर खेलने लगे। बच्चों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा, भूत तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा। तब बच्चों को नरेंद्र ने समझाया, हम लोग इतने दिनों तक खेलते रहे, तब तो भूत नहीं आया था। अब दादू के कहने से भूत आ जाएगा क्या? बच्चे उनकी बात से सहमत हो गए। स्वामी विवेकानंद अपने उपदेश में बचपन की इस घटना का जिक्र कर रहे थे कि खेल वाली बात तो एक उदाहरण जैसी है, लेकिन हम जब भी कोई काम ठानते हैं या करते हैं तो उसमें कोई ना कोई बाधा आती ही है। उस मुश्किल को जाने बिना काम छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। मनुष्य इस संसार में बहुत सी चीज़ों को कीमती मानता है अपने अपने विवेक के अनुसार, लेकिन समय बेहद ही कीमती है और समय की कीमत व सदुपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए, उससे रिलेटेड एक कहानी। एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वे उस नदी के किनारे खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप इस एक मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते। तो चलो मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर से वापस चलकर वह साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी ज़्यादा पावर है, उसके बाद भी मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है।
तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का एक स्रोत मानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे अपने साथ नाव में बिठाया और नदी को पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और उसने वोट वाले को दे दिया। यानी कि दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 सालों को बर्बाद कर दिया। और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें पूरी दुनिया जानती, लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते। और मैंने यही किया। आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। विवेकानंद जी ने उस साधु से कहा कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपने कई दिन कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होता। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कीमती समय को उस जगह लगाना चाहिए जहाँ पर उसका कोई मतलब निकले।